Good morning, student. Welcome back to the next video lectures of Measure of Central Tendency. Again, this is Ved Prakash. I am an assistant professor in the School of Management, BPD University. The, the topic that we are going to look today is Measure of Central Tendency. ओके क्लास जैसा कि लास्ट वीडियोस में जो कि हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की फर्स्ट वीडियोस थी, ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था बेसिकली व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें क्या क्या पढ़ना है ये हमने देखा था कि हमें बेसिकली मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल ये सब हमें से पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमें सबसे पहले मीन हमने देखा था, ठीक है। मीन में हमने देखा था कि हमें तीन तरीके की मीन हमारी होती है, इंडिविजुअल सीरीज होता है, डिस्क्रीट सीरीज होता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज हम लोगों ने पढ़ लिया था जिसमें हमने दो मेथड देखे थे, डायरेक्ट मेथड देखा था, शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज हमने देखे थे, उसमें तीन मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है, स्टेप डिवीजन, ठीक है क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज की दो मेथड तक कवर कर लिया था, डायरेक्ट मेथड्स और शॉर्टकट मेथड। इस वीडियो में हमें स्टेप डेविएशन से स्टार्ट करना है क्लास। तो स्टेप डेविएशन से स्टार्ट करने से पहले कि जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी मैं उसे जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेता हूँ, ओके क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का केवल सिंपल मतलब इतना ही होता है कि वह वैल्यू जो एक सीरीज के सेंट्रल में लाई करती है, ठीक है, या वो वैल्यू जो एक पूरे सीरीज को रिप्रेजेंट करती है उसे हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव बताए थे, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, कंपैरिजन, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी में हेल्प करता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हेल्प करता है और ये रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, जैसा कि पहला हमारा था क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशंस, रिप्रेजेंटेटिव, सिंप्लिसिटी, सर्टेनिटी, एब्सोल्यूट नंबर, लिस्ट इफेक्ट ऑफ द चेंज इन सैंपल, अलजेब्रिक ट्री, ठीक क्लास। इसको आपको डिटेल में अगर देखना है तो लास्ट वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है क्लास। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले अर्थमेटिक मीन्स। अर्थमेटिक मीन्स हमारे दो तरीके के होते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन्स और वेटेड अर्थमेटिक। कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन तीन तरीके से, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज हमारे दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड के थ्रू और शॉर्टकट मेथड्स के थ्रू। ये हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे, ठीक है। इसी तरीके से शॉर्टकट मेथड्स के हमने कुछ फॉर्मूला देखे थे और उसके न्यूमेरिकल्स देखे थे। फिर उसके बाद कैसे उसको सॉल्व करेंगे ये हमने देखा था। फिर डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमारी दो तरीके थे, पहला था डायरेक्ट मेथड, दूसरा था शॉर्टकट मेथड, दूसरा था स्टेप डिवीजन। डायरेक्ट मेथड हमने देखे थे, उसके फॉर्मूला क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने शॉर्टकट मेथड देखा था, उसके फॉर्मूला क्या होता है, कैसे उस फॉर्मूला को बनाते हैं, फॉर्मूला का क्या क्या मतलब होता है, ए का क्या मतलब होता है, सिग्मा एफ का क्या मतलब होता है, ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। और उसका उससे रिलेटेड हमने शॉर्टकट मेथड से रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, ठीक है। आई होप दिस वाज क्लियर टू एवरीबॉडी एवरीवन। अब नाउ इस वीडियो में हमें जो स्टार्ट करना है वो हमें किससे स्टार्ट करना है, स्टेप डेविएशन से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब देखिए स्टेप डेविएशन का मतलब क्या है। In these shortcut methods of calculating mean, the deviation taken from an assumed mean generally have a common factor. In continuous frequency distribution, this common factor is nothing but the uniform class intervals. The computational work in shortcut methods can be further simplified if the deviation obtained are divided by the common factors. The divided by the common factors. The deviation divided by the common factors are called discrete deviation, ठीक है क्लास। तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू ई प्लस सी। आपको बहुत सारी बुक में ये सी की जगह पर एफ लिखा एच लिखा हुआ होता है, दोनों का मतलब सी होता है, दोनों का मतलब आपका सेम होता है। सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद एफ एफ डी आपको पता है, डी हम कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए। और एफ डी डैश कैसे निकालते हैं, जो भी आपका फ्यूजन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, उसको क्या कर देते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं। और सिग्मा एफ का मतलब है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है क्लास। क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉलोइंग टेबल गिव
the wages paid to 125 workers in a factory. Calculate the arithmetic means of the wages by using step deviation methods. ठीक है क्लास? तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के थ्रू 125 वर्कर्स किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, उनकी वेजेस दिया हुआ है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस मेथड के थ्रू स्टेप डेविएशन के थ्रू, ठीक है। तो वेजेस आप देखिए 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260 और नंबर ऑफ वर्कर हमारे कितने हैं 5, 15, 32, 42, 15, 12 एंड 4, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो इसमें टोटल आपको 5 कॉलम देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेप डिवीजन के लिए सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक्स की जरूरत होती है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी हमारे नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है। दूसरा हमें क्या रिक्वायरमेंट है, फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, जो कि हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। फिर उसके बाद तीसरा हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, डेविएशन कैलकुलेट करना होता है, डी कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। डी कैलकुलेट करने का हमारा जो तरीका होता है, फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए का मतलब होता है अज्यूम बी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होता है, डी डैश निकालना होता है। डी डैश निकालने का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, डी डैश निकालने का फॉर्मूला होता है डी डिवाइडेड बाई हाइट, ओके। यहाँ पर ठीक है, डी डिवाइडेड बाई 10, ओके। और उसके बाद क्या करना होता है, हमें एफ डी डैश निकालना होता है, ठीक क्लास। अब देखिए यहाँ पर x ऑलरेडी दे रखा है 200, 210, 220, 230, 240, 250 एंड 260। फ्रीक्वेंसी आपको इस क्लास में इस क्वेश्चन में दे रखी है 5, 15, 32, 42, 15, 12 एंड 4 और टोटल इसका जब समेशन इसका सिग्मा एफ निकालोगे तो कितना आ जाएगा 125। अब हमें क्या करना है, डी डैश निकालना है। डी डैश निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है x माइनस ए अज्यूम मीन। अब इस x में से आप किसी भी वैल्यू को अज्यूम कर सकते हो, आप चाहे 200 को करो, चाहे 210 को करो, चाहे 220 को करो, चाहे 230 को करो, चाहे 240 को, 250 को या फिर 260 को, बट ध्यान है इन्हीं सीरीज में से आपको एक करना है, आप इसके अलावा किसी को और को नहीं कर सकते, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में किसको अज्यूम किया है, 230 को हमने अज्यूम, ठीक है। x माइनस से आपका हो जाएगा तो 200 माइनस 230 इज इक्वल टू माइनस 30, 210 माइनस 230 इज इक्वल टू माइनस 20, 220 माइनस 230 इज इक्वल टू माइनस 10, फिर 230 माइनस 230 इज इक्वल टू 0, 240 माइनस 230 इज इक्वल टू 10, 2050 माइनस 230 इज इक्वल टू 20, 2060 माइनस 230 इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब आपको डी डैश निकालना है। अब देखिए डी डैश मैंने क्या बताया था, कॉमन फ्यूजन फैक्टर, जिसको एच हाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो भी हमारे वेजेस का जो भी गैप है, जो डिफरेंसेस है, वो हमारा यहाँ पर क्या होता है, सी होता है। आप देखिए गैप कितने कितने का है, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि कितने कितने का गैप है, 10-10 का गैप है, ठीक है। तो हमारी हाइट क्या हो गई यहाँ पर 10, तो हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, -3 माइनस 30 divided by 10, so -3, 20 divided by 10, -2, 10 divided by 10, -1, 0 divided by 10, 0 होगा, 10 divided by 10 is equal to 1, 20 divided by 10 is equal to 2, 30 divided by 10 is equal to 3। अब f into d dash कर लोगे तो 30 into sorry 5 into -3 is equal to -15, 15 divided by -2 is equal to -13, 32 divided by -1 is equal to -32, 42 divided by multiply 42 multiply into 0 is equal to 40, 15 multiplication with 1 is equal to 50, 12 multiply with 2 is equal to 24, 14 into 3 is equal to 3 is equal to 12। ठीक है क्लास, ध्यान रखिएगा f को d डैश से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है क्लास। तो अब आपका समेशन ऑफ f d डैश कितना आ गया, -26 और आपके पास सिग्मा f कितना है टोटल 120। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, मीन इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए a यहाँ पर अज्यूम मीन है, ठीक है, ठीक है। a यहाँ पर क्या हो गया आपका अज्यूम मीन, तो यहाँ पर a की जगह 230 जो हमने अज्यूम किया हुआ था, हाइट आपका कितना है 10 है, एफ डी डैश कितना आपका है -26 आया है, टोटल आपका सिग्मा एफ कितना है 125। जब इसको सॉल्व करोगे तो 227, ठीक है क्लास। जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम चाहे क्वेश्चन को किसी भी मेथड से लगाएं, चाहे शॉर्टकट से लगाएं, चाहे स्टेप डिवीजन से लगाएं, चाहे हम डायरेक्ट मेथड से लगाएं, हमारा आंसर हर केस में सेम आएगा। जैसे देखिए इसका 227 लास्ट क्लास में हमने सेम न्यूमेरिकल को यूज किया था, उसका भी आंसर देखिए 227.92 है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगर आंसर आपका वेरी करता है किसी मेथड से तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी, ठीक है।
तो आपका यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हम लोग तीसरा स्टार्ट करते हैं, जो हमारा लास्ट है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो कहीं ना तो कहीं अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, हमारा फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, मेथड भी हमारे लगाने के सेम होते हैं। डिस्क्रीट सीरीज को भी हम तीन मेथड से लगाते हैं, डायरेक्ट मेथड के थ्रू लगाते हैं, शॉर्टकट मेथड के थ्रू लगाते हैं, स्टेप डिवीजन के थ्रू लगाते हैं। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस सीरीज को भी हम तीनों मेथड से लगाते हैं, डायरेक्ट से भी लगाते हैं, शॉर्टकट से भी लगाते हैं और स्टेप डिवीजन से भी लगाते हैं। फॉर्मूला भी हमारा सेम होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में हमारे पास क्लास इंटरवल रहता है। क्लास इंटरवल का मतलब है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से क्लासेस वहाँ पर रहेंगी। या फिर 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरीके की रहेगी। या फिर लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, या फिर मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, इस तरीके से हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में रहेगी। क्लास फॉर्मूला देख लेते हैं, सेम फॉर्मूला है। डायरेक्ट मेथड का जो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। शॉर्टकट मेथड का जो हमारा फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला है ए प्लस सी सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा। अब कैसे सॉल्व करेंगे एक एक को देखते हैं। यूज डायरेक्ट मेथड्स टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया है। ठीक है, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 45, 45 to 50 एंड 55। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लास। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपका है 8, 10, 12, 20, 11, 4 एंड 5। तो आपको हमें क्या करना है, बाद में इसकी समेशन निकालना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है तो हमें टोटल 4 कॉलम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला देखिएगा। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, एक्स बार इज इक्वल टू, जब कोई भी क्वेश्चन आप लगाइए तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन आप नहीं लगा सकते। ठीक है, पूरी स्टैट्स फॉर्मूला पर ही बेस होती है। तो अगर हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और फॉर्मूला याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपका फॉर्मूला उतना ही बेहतर तरीके से आपको याद होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, सिग्मा एफ। आपके क्वेश्चन में एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ दिख रही है, फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है। अब हमें क्या है, एफ इंटू एक्स, एक्स हमें निकालना है। ठीक है, तो एक्स निकालने का तरीका मैं बता दूंगा कैसे निकलता है। बस फिर क्या करना है, एक्स जब आ जाएगा तो एफ इंटू एक्स कर दोगे, तो आपको यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, सिग्मा एफ आपको क्वेश्चन में देगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, टोटल 4 कॉलम इसमें बनाना है। पहला कॉलम जो हमारा होगा वो क्लास इंटरवल का होगा, दूसरा कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी का होगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, केवल 2 फॉर्मूला, तो 2 कॉलम को हमें उसमें ट्रीटमेंट करना होगा। ठीक है, तो पहला कॉलम यहाँ पर हमने लिख दिया, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 55, 45 to 50 एंड 50 to 55। फ्रीक्वेंसी हमारी क्वेश्चन में दे रखी है 8, 10, 12, 20, 11, 4 एंड 5। तो टोटल नंबर हमारे कितने हैं, फ्रीक्वेंसी 70। अब हमें क्या निकालना है, x यहाँ पर निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई। ठीक है, मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई, इन दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 20 प्लस 25 इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 22। इसी तरीके से 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 27.5। 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 32.5। 35 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 37.5। 45 प्लस 40 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 42.5। इस तरीके से आपकी यहाँ पर x की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है क्लास, अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, मतलब एफ इंटू एक्स। तो आपको एफ भी पता चल गया, एक्स भी पता चल गया, तो आप एफ इंटू एक्स कर दीजिए इजिली। तो 22.5 इज डिवाइडेड मल्टीप्लाई विद 8 इज इक्वल टू 180। 10 मल्टीप्लाई विद 27.5 इज इक्वल टू 275। 12 मल्टीप्लाई विद 32.5 इज इक्वल टू 390। 20 multiplied by 37.5 is equal to 750. 11 multiplied by 42.5 is equal to 467.5. 4 multiplied by 47.5 is equal to 190। तो इसको जब आप पूरा इसको समेशन करोगे तो आपका आ जाएगा 2550। ठीक है, बस फॉर्मूला पर रख दीजिए,
2515 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू 35.9। ठीक क्लास, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब देखिए, अब हम शॉर्टकट मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्लास, यूज शॉर्टकट मेथड्स फॉर द फॉलोइंग फॉर द कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, यहाँ पर शॉर्टकट मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले देखिए क्लास, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 to 55। जब भी क्लास हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्लासेस को चेक करना है कि कहीं क्लास में कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं गैप ज़्यादा है या फिर कहीं गैप कम है या फिर वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लास को चेक करके उसे कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना है। बट इस क्वेश्चन में सही है, कोई भी चेंजेस हमें नहीं करना। फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पर दे रही है। ठीक है, फॉर्मूला में देखिए मैंने क्या बताया था कि विदाउट फॉर्मूला ऑफ स्टैट्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए हमें सबसे पहले चाहिए। ए का मतलब होता है अस्यूम मीन। ठीक है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी। डी का मतलब होता है एक्स माइनस सी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हमें इसमें कितने कॉलम की रिक्वायरमेंट है, 5 कॉलम की रिक्वायरमेंट। सबसे पहला क्लास का होगा, दूसरे फ्रीक्वेंसी का होगा, तीसरा मिड वैल्यू का होगा, क्योंकि जब तक हमें एक्स नहीं पता चलेगा तब तक हम उसमें से ए नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक्स निकालना जरूरी है, बाद में हम क्या करोगे उसका एफ इंटू डी कर। ओके क्लास, अब देखिए सबसे पहले क्लास में 22, 25, 25 टू 30, 32, 35, 35 टू 40, 42, 45, 45 टू 50 एंड 50 टू 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देख लीजिए 8, 10, 12, 20, 11, 4 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पर मिड पॉइंट को समझ लेते हैं। मिड निकालने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। क्या करेंगे, a plus b divided by, so 20 plus 25 divided by 2 is equal to 22.5। फिर 25 plus 30 divided by 2 is equal to 27.5। फिर 30 plus 35 divided by 2 is equal to 32.5। 35 plus 40 divided by 2 is equal to 37.5। फिर 40 plus 45 divided by 2 is equal to 42.5। 45 plus 50 divided by 2 is equal to 47.5 and last 50 plus 55 divided by 2 is equal to 52.5। इस तरीके से आपका यहाँ पर मिड वैल्यू निकलता है। अब हमें क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है, x माइनस ए। ए के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता कर रखा है क्या करना है, हमें कोई भी वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे। तो आप किसी भी वैल्यू को यहाँ पर अज्यूम कर सकते हो। आप चाहे 22.5 को अज्यूम कीजिए, चाहे 27.5 को अज्यूम कीजिए, चाहे 32.5 को अज्यूम कीजिए, चाहे 37 को कीजिए, चाहे 42.5 को, चाहे 47.5 को, चाहे 52.5 को। बस ध्यान रखिए इन्हीं सीरीज में से एक को आपको अज्यूम करना है। ठीक है, तो मैंने इसमें अज्यूम किया है 37.5 को। तो हमें क्या करना है, x माइनस सी। तो 22.5 minus 37.5 is equal to minus 15, फिर 27.5 minus 37.5 is equal to minus 10, 32.5 minus 37.5 is equal to minus 5। इस तरीके से हमारी यहाँ पर डेविएशन निकल कर आ गई, minus 15, minus 20, minus 5, 0, 5, 10 and 15। ठीक है क्लास, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर f इंटू डी कर देना। ठीक है, f इंटू डी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। हमें क्या करना है, 8 into minus 50, then 120 minus 120, फिर 10 into 10 is equal to minus 100, फिर 12 into minus 5 is equal to minus 60, फिर 20 into 0 is equal to 0, फिर 11 into 5 is equal to 55, फिर 4 into 10 is equal to 40, फिर 5 into 15 is equal to 7। ठीक है क्लास, अब क्या करना है आपको, f इंटू डी का पूरा समेशन निकालना है। तो माइनस की वैल्यू यहाँ पर डालना है, तो माइनस 110 और फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, 7। तो उसको सॉल्व कर लीजिए। ए की जगह पर मैंने क्या बता रखा था, अज्यूम मीन 37.5 को मैंने अज्यूम किया हुआ है, इनटू सिग्मा एफ डी आपका माइनस 110 आया है, समेशन आपका 6 है 70। ठीक है, क्लास इसको सॉल्व करोगे तो
35.93। एक्चुअली ध्यान दीजिएगा 35.93 आपसे डायरेक्ट मेथड से भी हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तब भी हमारा कितना आया था 35.93 आया। ओके क्लास, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज को सॉल्व करने का लास्ट मेथड देखने जा रहे हैं, जो कि हमें किसके थ्रू करना है, किसके थ्रू करना है, स्टेप डेविएशन के थ्रू करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यूज स्टेप डेविएशन मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्लास इंटरवल आप देख लीजिए 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55। फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पर दे रखी है 8, 10, 12, 20, 4 एंड 5। ठीक है क्लास, अब देखिए फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, ए अज्यूम मीन, सी मतलब जो भी आपकी हाइट होगी, जो भी आपका क्लास इंटरवल का जो भी गैप होगा, जो भी हमारे कॉमन रीजन होंगे, वो हमारा क्या होता है, सी। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लास्ट स्लाइड में बताया था कि सी की जगह पर बहुत सारी किताब में आपको यहाँ पर एच भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, फिर इंटू सिग्मा एफ डी डैश, डी आपको निकालने का पता है, डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए, और डी डैश कैसे निकालोगे, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, और सिग्मा एफ आपको टोटल एफ का जो भी हमारा समेशन है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टोटल 6 कॉलम की जरूरत है। ठीक है, जैसा कि फॉर्मूला हमें कह रहा है। सबसे पहला क्लास इंटरवल जो कि हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, हमें 4 कॉलम पर वर्क करना है। ठीक है, क्लास 20 25 ये हमने लिख रखा है, फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट हमें निकालना है। मिड पॉइंट मैं हमेशा बार बार बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट हमें निकालना है। तो क्लास इंटरवल में जो भी है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 22.5, 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 57.5, 30 plus 35 divided by 2 is equal to 32.5, 35 plus 40 divided by 2 is equal to 37.5, 40 plus 45 divided by 2 is equal to 42.5, 45 plus 50 divided by 2 is equal to 47.5, 50 plus 55 divided by 2 is equal to 52.5। ठीक है, डेविएशन निकालने के लिए सिंपल x माइनस ए, किसी भी वैल्यू को आप अज्यूम कर लीजिए यहाँ से। मैंने यहाँ पर किसको अज्यूम किया है, 37.5 को मैंने अज्यूम किया है, आप किसी को भी कर लो, 42.5 को कर लो, 47.5 को कर लो, आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। किसी भी को भी अज्यूम करोगे आंसर में कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हम क्या करना है, यहाँ पर x माइनस ए कर लेना है। तो 22.5 माइनस 37.5 इज इक्वल टू माइनस 15, 27.5 माइनस 37.5 इज इक्वल टू माइनस 10, 32.5 माइनस 37.5 इज इक्वल टू 0, 32.5 माइनस 37.5 इज इक्वल टू माइनस 5, 37.5 माइनस 37.5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारी डेविएशन निकलती है। अब हमें क्या करना है, डेविएशन डी डैश निकालने के लिए d डिवाइडेड बाई कॉमन फैक्टर। आप देखिए इनके बीच का गैप कितने का है, 20 से 25 के बीच में कितने का है, 5 का है। तो सब में गैप कितने का, 20 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 5 का गैप है। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया यहाँ पर 5। तो d हमारा पहला क्या है, माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 5 इज इक्वल टू माइनस 1, 0 1 2। ठीक है क्लास, अब क्या करना है इसके बाद f इंटू डी डैश। तो डी डैश कितना है, माइनस 3 डिवाइडेड इंटू 8 इज इक्वल टू माइनस 24, 10 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 20, 12 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 12, 20 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 11 इंटू 1 इज इक्वल टू 11, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 50। अब आपको क्या करना है, इन सबका पूरा समेशन निकालना है। ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे, एक साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो सिग्मा एफ डी डैश आपका कितना आ गया, माइनस 20। ठीक है, और एन आपका टोटल कितना आ गया, माइनस 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक ही जगह ये दिया वैल्यू, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है। ओके क्लास, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ओके क्लास, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कुछ और तरीके के न्यूमेरिकल्स देखेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज को सॉल्व करने। ओके क्लास, थैंक यू।